नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज रीडिफाइंड पर। ज्योग्राफी के लेक्चर सीरीज में आज हमारा दूसरा टॉपिक है बाउंड्री एंड फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया। आज हम भारत की सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो लैंड बाउंड्री हो या मैरीटाइम बाउंड्री, यानी समुद्री सीमाएं या जलीय सीमाएं जो भी है, आज हम उनके बारे में अपने इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले जानते हैं कि बाउंड्री और फ्रंटियर है क्या। बाउंड्री को हिंदी में सीमा कहा जाता है, फ्रंटियर को हिंदी में सीमांत कहा जाता है। बाउंड्री नॉर्मली दो सॉवरेन नेशन के बीच लॉ के द्वारा एस्टैब्लिश एक वेल डिफाइंड डिमार्केशन है। वही फ्रंटियर मुख्यतः एक रीजन, एक जोन है जिसके पास विड्थ और लेंथ है, जो बिना एग्जैक्ट लिमिट को फिक्स किए हुए यह बतलाता है कि यहाँ पर एक स्टेट खत्म होता है तो दूसरा चालू होता है। तीसरे अंतर की बात की जाए तो बाउंड्री है एक मॉडर्न कंसेप्ट जो कि अभी हाल फिलहाल में हुई है। फ्रंटियर जो है वो पास्ट का फिनोमेनन है, यह बहुत पहले हुई थी। बाउंड्री को हमेशा इसलिए खींचा जा सकता है ताकि हम म्यूचुअल इंटरेक्शन और एक्सचेंज का कोई स्टेप ना हो, इसको हम सेपरेट कर सकें। वही फ्रंटियर क्या करता है, आपस में म्यूचुअल इंटरेक्शन और एक्सचेंज को प्रोवाइड करता है। बाउंड्री जो है वह हमेशा इनवर्ड से ओरिएंटेड है, वही अपना फ्रंटियर है वो आउटवर्ड ओरिएंटेड है। बाउंड्री जो है वो पॉलिटिकल इन ओरिजिन है और यह इमूवेबल है। वही फ्रंटियर जो है वो रादर देन पॉलिटिकल, यह एक जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है और यह कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि यह एथनिक भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है, लिंग्विस्टिक भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। एग्जाम्पल अगर बात की जाए बाउंड्री की तो इंडिया के संदर्भ में सबसे अच्छा बाउंड्री का एग्जाम्पल इंडिया भूटान बॉर्डर है। वही फ्रंटियर की बात की जाए तो पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जो है प्रोविंसेस, वह इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं लैंड बाउंड्री की, तो इंडिया जो है वो 7 सोवरेन कंट्री के साथ अपनी लैंड बाउंड्री को शेयर करता है। यह 7 कंट्री कुछ इस प्रकार हैं: बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इन सब में भारत की जो लैंड बाउंड्री है वो सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ है 4096.7 किलोमीटर, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। इनको क्रमशः याद करने के लिए हम लोग ट्रिक का भी सहारा ले सकते हैं। 55 MBA, जहाँ BA से बांग्लादेश, CA से चाइना, PA से पाकिस्तान, M से नेपाल, M फॉर म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान है। अगर हम इन सारे कंट्रीज के लोकेशन की बात की जाए तो पाकिस्तान जो है वो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट तक है, अफगानिस्तान इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है, चाइना, नेपाल, भूटान इंडिया के नॉर्थ में है, वहीं बांग्लादेश और म्यांमार जो है इंडिया के ईस्ट में है। हमने पहले ही पढ़ रखा है कि इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो टोटल 15,106.7 किलोमीटर है और यह 19 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के 92 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। अब हम बात करते हैं भारत के उन राज्यों के बारे में जिनसे होकर हमारे नेबरिंग कंट्री की बाउंड्री टच करती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से हमारी जो स्टेट की बाउंड्री टच करती है वो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। वही हमारी अफगानिस्तान की जो बाउंड्री है वो लद्दाख के साथ टच करती है। चाइना के साथ जो हमारे स्टेट इन कॉन्टैक्ट है वो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेपाल के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। वहीं म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। इन सबको अगर ट्रिक की मदद से याद करने के लिए चाहें तो हम लोग याद कर सकते हैं। पाकिस्तान का प्राज जल गया, ये सारी जो लाइनें इसमें पिंक कलर से की गई हैं वो सारे उन स्टेट को बताती हैं जिनके साथ हमारे पाकिस्तान की बाउंड्री लगी हुई है। चाइना की लगी हुई है, नेपाल की लगी हुई है, भूटान की लगी हुई है, तो हम लोग इस तरह से इसको याद कर सकते हैं।
अब हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग लाइन की बात करते हैं जो कि इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्री के बीच में खींची गई है। सबसे पहले बात करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खींची गई है। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यह इंडिया और चाइना के बीच में है। तीसरा जो है वह है डूरांड लाइन। डूरांड लाइन इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है। यह जो लाइन है यह 1896 में खींची गई थी। इसका अधिकांशतः हिस्सा जो है पाकिस्तान के लिए अधिकृत कर लिया गया, लेकिन अभी भी इसका कुछ हिस्सा भारत को टच करता है और भारत और अफगानिस्तान के बीच इसकी जो लंबाई है वो 106 किलोमीटर है। बात करते हैं रेड क्लिफ लाइन की। रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के साथ वेस्टर्न साइड पे है और इंडिया और बांग्लादेश के साथ ईस्टर्न साइड में अगस्त 1947 में। क्यों? उससे पहले अब बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। मैकमोहन लाइन एक इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है जो कि इंडिया और चाइना को डिवाइड करती है। हम अब बात करते हैं मैरीटाइम बाउंड्री ऑफ इंडिया की। हम इसमें मेनली उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे जिनके साथ हमारी लैंड बाउंड्री अटैच है। सबसे पहली बात करते हैं मैरीटाइम बाउंड्री। मैरीटाइम बाउंड्री जो है यह मुख्यतः डिफाइन की गई है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। यह क्या एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको 1982 में अडॉप्ट और साइन किया गया था। यह जो है मैरीटाइम बाउंड्री मतलब किस देश की जो आपकी जल सीमा वो कहाँ तक है या उसके लिमिट कहाँ तक है, नेविगेशन जोन कहाँ तक है, इकोनॉमिक जोन कहाँ तक है, कहाँ तक उसका अपना जो रिस्ट्रिक्शन है, इन सारी चीज़ों के निर्धारण करने के लिए ये इस कमेटी को बनाया गया है। यह दो देशों के बीच जलीय सीमा विवाद को भी सुलझाती है। हम सबसे पहले बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। दोस्तों हम लोग को पहले से ही बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन खींची गई थी लैंड बाउंड्री की, वो रेड क्लिफ लाइन थी, जिसके साथ हमारे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और गुजरात के सिर्फ क्या थे, शेयर करते थे। अब इंडिया की जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो गुजरात के ही कच्छ जिले का सर्कलिक रीजन का क्षेत्र है, जो कि क्या करता है भारत के गुजरात के कच्छ रीजन को और पाकिस्तान के सिंध प्रोविंसेस को सेपरेट करता है। बात करते हैं कि ये सर्कलिक है क्या। सर्कलिक क्या है, एक गुजरात के कच्छ केरन के बीच एक दलदली इलाका है जो कि जिसके अंदर एक 96 किलोमीटर लंबी एक वाटर की स्ट्रिप है। इसका पुराना नाम बंगगंगा था। इसको ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम में सर्कलिक का नामकरण किया गया। अब हम बात करते हैं सर्कलिक विवाद की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद पहले से चले आ रहा है, तो इसमें से एक विवाद सर्कलिक विवाद भी है। यह सर्कलिक विवाद जो है मुख्यतः भारत के कच्छ प्रांत और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मैरीटाइम बाउंड्री के इंटरप्रिटेशन के समय से ही लेकर है, जो कि बॉम्बे गवर्नमेंट रिजोल्यूशन 1914 में की गई थी। पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि जो एस्चुरीज है उसका इंटरवर्थ उसका है, वही इंडिया ये करता है कि जो बाउंड्री लाइन होगी वह मिडिल में होगी। अब इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है थॉलैंग प्रिंसिपल है। थॉलैंग प्रिंसिपल क्या एक मैकेनिज्म है जिसमें जो आपकी कंट्रीज हैं जो कि एक नेविगेबल रिवर को अगर शेयर करती हैं तो उनका जो कॉमन बाउंड्री है वह उसको क्षेत्र को डिवाइड करता है। उस केस में जो मिड चैनल ऑफ जो वाटर बॉडी है, यानी जो उस चैनल का जो सबसे गहरा हिस्सा होता है यानी बीच वाला जो हिस्सा होता है वह क्या करता है, दोनों देशों के बीच क्या करता है, बाउंड्री को निर्धारण करता है। अब इस चीज़ को जो है चूँकि अब ये जो क्षेत्र है यहाँ पे ज्वार भाटे के कारण यह तय नहीं हो पाता कि इसका कितना हिस्सा पानी में रहेगा और कितना पानी का है, क्योंकि सर्कलिक जो है वो पानी के कटाव के कारण बना है, इसलिए ये विवाद है। यूएनसीएलएस जो है जो मैरीटाइम बाउंड्री को डिवीजन करता है, इसका स्टैंड जो है वो इंडिया की तरफ है। ये जो लकीर आप इसमें देख रहे हैं, ये लकीर जो है वो जो बाउंड्री आपको ब्लैक कलर से दिखी हुई है उसको रेड कलर से इंडिकेट किया गया है। ये जो बाउंड्री है वो इंडिया के द्वारा क्लेम की जाती है। क्यों? क्योंकि ये वो जो हिस्सा है वो सबसे गहरा वाला हिस्सा है। तो थॉलैंग प्रिंसिपल के अनुसार ये जो यही क्या है, इंडिया और पाकिस्तान के मैरीटाइम बाउंड्री का डिवीजन होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान क्या करता है, इस चीज़ को नहीं मानता है। भारत और बांग्लादेश की जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो बे ऑफ बंगाल में है।
यूएनसीएलओएस में अभी इस मुद्दे को लेकर उठाया गया था कि किसकी कहाँ तक वो बाउंड्री लाइन है। तो यूएनसीएलओएस के जजमेंट के अनुसार जो बे ऑफ बंगाल का टोटल 25,600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, उसमें 19,467 स्क्वायर किलोमीटर पर बांग्लादेश और भारत के पास 6,135 वर्ग किलोमीटर है। अगर आपको इस पूरे विवाद को जानना है तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। बात करते हैं अब भारत और श्रीलंका के बीच मैरीटाइम बाउंड्री की। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच जो पल्क स्ट्रेट है वह मैरीटाइम बाउंड्री को डिफाइन करता है। भारत के तमिलनाडु राज्य का धनुषकोटी और श्रीलंका का जो जाफना जिला है ये आपस में 32 किलोमीटर की दूरी पर है। यह जो पल्क स्ट्रेट है पाक जल मध्य है, यह भारत के तमिलनाडु राज्य को श्रीलंका के नॉर्दर्न प्रोविंसेस के जाफना डिस्ट्रिक्ट के बीच स्थापित है। इस खाड़ी का नाम, इस जलमध्य का नामकरण रॉबर्ट पार्क के नाम पर किया गया, जो कि ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास के गवर्नर थे। हम सबसे पहले जान लें कि ये जलमध्य क्या होता है। क्या होता है कि जलमध्य एक ऐसा वाटर का नैरो बॉडी है जो कि टू लार्ज वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है। अगर आप इस नक्शे को गौर से देखिए तो बे ऑफ बंगाल और दूसरी तरफ इंडियन ओशन, इन दोनों के बीच बिल्कुल एक डमरू जैसा इलाका है जो कि बीच में बिल्कुल पतला है और बाहर की ओर फैले हुए, यानी एक मुंह इनका इंडियन ओशन की तरफ है तो दूसरा मुंह बे ऑफ बंगाल की तरफ है। तो यही है पाक स्टेट जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्थापित है। अब बात किया जाए कंट्री की, तो इंडिया और म्यांमार के बीच मैरीटाइम बाउंड्री है जो कि अंडमान सी, कोको चैनल और बे ऑफ बंगाल से होकर गुजरती है। यह जो है 23 दिसंबर 1986 को भारत और म्यांमार के बीच बायलैटरल एग्रीमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश हुआ था। यह जो बाउंड्री है इंडिया के अंडमान और निकोबार आइलैंड को म्यांमार के अपने जो जलीय सीमा है उनसे अलग करती है। अब हम कुछ ऐसे चैनल जल संधि या जलमध्य को पढ़ते हैं जो कि भारत या किसी दूसरे देश या भारत के कुछ क्षेत्रों को विभाजित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 6 डिग्री चैनल की। यह ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड को अलग करता है। वही 8 डिग्री चैनल मालदीव को भारत के मेरिकॉय आइलैंड से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल भारत के मेरिकॉय को भारत के लक्षद्वीप से अलग करता है। वही 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। जो ग्रेट चैनल है वो इंडिया के इंदिरा पॉइंट जो कि भारत की आखिरतम अंतिम बिंदु है उसको इंडोनेशिया से अलग करता है। पाक जलमध्य जिसको पाक स्टेट बोला जाता है वह भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के जाफना स्टेट को सेपरेट करता है। वही कोको स्टेट यानी कोको जल संधि जो है वह भारत के उत्तरी अंडमान को म्यांमार के कोको आइलैंड से अलग करता है। इंडिया की बाउंड्री फ्रंटियर को पढ़ने के दौरान कुछ पॉइंट ऐसे हैं या कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके एक्सप्लेनेशन में काफ़ी लंबे समय लग जाएंगे, तो उन चीज़ों को हम बाद में कवर करेंगे। अगर आपको उन चीज़ों को जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आगे की वीडियो जरूर मिलती रहे। यह था हमारा इंडिया की ज्योग्राफी का दूसरा हिस्सा। जल्द ही हम तीसरे हिस्से को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।